अब लाइट रिएक्शन के अंदर समझते हैं जेड स्कीम को और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को। फर्स्ट हम देखते हैं जेड स्कीम। जेड क्या है? जेड एक लेटर है। तो जो लाइट रिएक्शन हो रही थी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, अगर आप ध्यान दो, यहां से सनलाइट आई कुछ इस तरीके से और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होके फिर ऊपर चले गए। तो ये क्या बन गया? नीचे से ऊपर गए और ये बन गया क्या? जेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए लाइट रिएक्शन की जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? चेन को जेड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जेड टाइप का, इसलिए इसको जेड स्कीम नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का सिंथेसिस। तो हाँ, यहाँ लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी सिंथेसाइज हो रही है, यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर एटीपी सिंथेस है, तो इसका नाम पड़ गया क्या? फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है। नॉन साइक्लिक कैसे है? क्योंकि देखो यहां से सनलाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो भी चला, अभी हमको क्या ध्यान में रखना है, अगर एक साइकिल चलती है तो क्या होता है? टायर राउंड एंड राउंड घूमता है। यहाँ पे कौन मूव कर रहा है? पूरी लाइट रिएक्शन के अंदर जो मूव कर रहे वो थे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चला, पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ बाहर आकर NADP+ के साथ में NADPH2 बना दिया और खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ? यहाँ से स्टार्ट होके कोई साइकिल फॉर्म हुई क्या? नहीं फॉर्म हुई साइकिल। ये एक लीनियर टाइप का बन गया जेड स्कीम के अंदर। तो यहाँ पूरे प्रोसेस में जो एटीपी सिंथेसिस हुई यहाँ पर, तो ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल, कुछ कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो नॉन साइक्लिक है तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी होना चाहिए। साइक्लिक कब आता है? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब PS1 काम करता है। यहाँ पर लाइट एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और मूव करता हुआ जाता है, फिर से दोबारा PS1 के पास में आ जाता है, तब वो क्या बन जाती है? एक साइकिल फॉर्म होती है और यहाँ पर भी एटीपी फॉर्म होता है, इसलिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं जब ओनली PS1 काम करता है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर PS2 एंड PS1 दोनों काम करते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये सनलाइट है, एक प्लांट है, उसकी लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स थे उसमें क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे PS2 बैठा था, वहां पे 680 आ गई, PS1 बैठा था, वहां पे 700 आ गई। दोनों के पास लाइट एनर्जी आई, पिगमेंट्स के अंदर ट्रांसफर होती गई, उसके क्लोरोफिल स्पेशल मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो PS2 में फियोफाइटिन के अंदर एक्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचा और PS1 के पास पहुंच गया, और फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव होता गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती गई और फाइनली PS1 से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहाँ आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा था? वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा था, जो H+ आयॉन्स रिलीज कर रहा था, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, जो हम यूज कर रहे हैं। H+ आयॉन्स भी मूव होके कहाँ आ गए? बाहर मेम्ब्रेन की तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, H+ आयॉन्स हो गए, NADP+ पहले से प्रेजेंट था और NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये NADP+ क्या करेगा? NADPH2 बना लिया, जो लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोबारा से वाटर का जो स्प्लिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो फिर से PS2 में चले गए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट करते जाते हैं या कंटिन्यू करते जाते हैं ये। ठीक है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है ल्यूमेन के अंदर, क्योंकि बाहर से भी प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम हेल्प कर रहे हैं अंदर डालने में H+ को, और यहाँ वाटर स्प्लिट हो रहा है तो भी H+ बनते जा रहे हैं, तो ज्यादा H+ बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया ल्यूमेन के अंदर और स्ट्रोमा के अंदर। तो H+ आयन क्या करेंगे? ल्यूमेन से, थैलेकॉइड से बाहर निकलेंगे, कहाँ? स्ट्रोमा की तरफ। वो जैसे ही जाएंगे तो उनको रास्ता नहीं मिलेगा, तो एटीपी सिंथेसिस आ जाएगा हेल्प करने के लिए, उनको चैनल बना के देगा। तो अपने अंदर से वो जाने दे रहा है तो वो उसका यूज करेगा, उस H+ आयंस की एनर्जी को यूज करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को मिला के ATP फॉर्म करेगा। तो पूरी लाइट रिएक्शन के अंदर ATP बन गया, NADPH2 बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ठीक है।